हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये घटाना का है, जिसको इंग्लिश में हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं और इसको चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये माइनस का चिन्ह जिसको ऋण बोलते हैं। और घटाने में हम कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें कि किसी अंक या संख्या अथवा वस्तु को गिनकर बांटने या कम करने की प्रक्रिया को ही हम घटाना कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यही ये प्रक्रिया होती है और इसी के तरह से ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं घटाने की तरफ। तो आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हम उदाहरण कैसे देंगे, जैसे उदाहरण में अगर हमारे पास 1 2 3 4 पेंसिल है और इसमें से घटाव का चिन्ह रखा गया है, 2 पेंसिल दे दी जा रही है यानी बांट दी जा रही है। तो ये 4 पेंसिल में से अगर 2 पेंसिल बांट दी गई तो हमारे पास शेष कितनी बची? 2 पेंसिल बची। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि 4 में से अगर 2 घट गया यानी 2 निकल गया तो कितना बचा? 2। ये 2 आपका उत्तर हुआ। यानी 4 में से अगर -2 अगर किया गया तो इक्वल टू 2। ये हुआ तात्पर्य इसका कि 2 बचा यानी घट रहा है। यानी घटाने का हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, यानी घटाने का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो साधारण घटाव में घटाने में हम जो बात कर रहे हैं, आगे हम बढ़ेंगे एक अंक में। यानी 7 है और 7 में से अगर 3 घटाया जाएगा तो अगर सिंपल तरीके से अगर बात करेंगे तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है तो ज़्यादा को हम लिख लेते हैं, उसमें से कम को घटाते हैं। तो ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। तो 7 ज़्यादा इसमें से 3 घटाना है तो 1 2 3 हमने निकाल दिया। अब हमारे पास बचा 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। इसी तरह से 9 में से हमको शून्य घटाना है। तो 9 में से शून्य घटाने के लिए शून्य जोड़ने पर भी और शून्य घटाने पर भी जो संख्या रहती है वही रहेगी। जैसे कि हमने अभी पिछले वीडियो में हमने जोड़ में भी बताया था कि हम शून्य में किसी भी संख्या का जोड़ या घटाव करेंगे तो संख्या वही रहेगी। यहाँ 9 है तो 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। यहाँ हम इसको 0 नहीं बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है, गलती यहीं पे होती है। तो उसी चीज़ों को हमने उठाया है जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आगे हम बात करेंगे कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8 और 7। 8 में 7 जोड़ना है तो 8 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो हम अंगुली पे भी जोड़ सकते हैं या हम अपने लाइनिंग करके भी जोड़ सकते हैं। तो 8 और 7 जोड़ने पे 15 आएंगे। 8 7 15। अब हम आते हैं 2 अंकों का घटाना पे। यहाँ पे आपके सामने लिखा है 6 लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है 1। यानी 6 में से 1 घटेगा तो यहाँ बचेगा, 6 में से 1 निकल जाएगा तो 5 और 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचेगा। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है कि देखने में बड़ा भी लगेगा और इतना आसान होगा। थोड़ा सा हमने जानबूझ करके इसको थोड़ा सा रखा है क्योंकि हासिल का घटाव भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हमने शून्य रखा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप सभी ध्यान देंगे कि 0 में से 7 नहीं घटेगा क्योंकि 0 छोटा है और 7 इसमें से नहीं निकल पाएगा, यानी नहीं घटेगा। यानी इसका मान 0 दिख रहा है, शून्य दिख रहा है, तो शून्य में से 7 नहीं घट पाएगा। तो इसके लिए क्या करना, ये इकाई है तो ये दहाई के पास यानी 7 के पास जाएगा और इनसे 1 मांगेगा। यानी ये दहाई है, 1 यहाँ से निकलेगा तो यहाँ आकर के ये 10 होगा। ये 1 देगा और यहाँ 10 इकाई यानी 10, जो दहाई में 10 हम लोग पढ़ते हैं वो यहाँ पे 10 होगा और 10 में से हम 7 को घटाएंगे तो 10 में से 7 निकल जाएगा तो आपका बचेगा 3। और यहाँ क्या हुआ था, 7 में से 1 निकल गया है और 7 में से 1 निकल जाएगा तो आपका बचेगा कितना? 6 बचेगा। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गलतियाँ यहीं पे होती हैं। हम सामने इसलिए लिख रहे हैं इसके ऊपर कि आपको जोड़ते समय घटाते समय हमेशा याद रहे, इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। यानी 6 यहाँ बचा हुआ है और 6 में से अब क्या घटाना है? 4। तो 6 में अब 7 में से नहीं घटेगा, अब ये 6 में से घटेगा, इस समय से अब ये घटेगा। तो 6 में से 4 जा 2 और 3 अब बचा, 3 में से 1